साथियों, आज प्रधानमंत्री के स्वदेशी की परिभाषा को जब हमारे छाया मंत्रिमंडल ने विश्लेषण किया तो अजीब तरह से लगा हमें। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की लॉन्च किया गया, उसकी एक परिकल्पना की गई, स्किल इंडिया के लिए एक शहर का लोगो बनाया गया, मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कही गई और मुद्दा ये हुआ कि एमएसएमई को उन्होंने 20 लाख करोड़ का बजट भी दिया। सब मिला करके एमएसएमई है, उसमें 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर के भी थे, इसमें 8 लाख करोड़ का तो ढांचा ये था कि इधर के उधर पैसे करने थे और वो ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, हम स्वदेशी में जाएंगे, मेक इन इंडिया की बात के अंदर जाएंगे। 20 से हम इस मेक इन इंडिया के नारे को लेकर चल रहे हैं। बाहर से सामान लाओ, असेंबल करो, इसी को मेक इन इंडिया नहीं कहते। अब जो परिभाषा आई उसको हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पहला तो कहा कि पैसा किसी का भी हो, काला हो या गोरा हो, यानी काला धन भी काम ले तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पसीना हमारा हो। पसीना कैसे बहेगा हमारा? मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलेगी, ऑटोमेशन पे चलेगी, रोबोटिक पे चलेगी। इंडस्ट्री 4.0 का जो भी आपने लॉन्च किया है 4 सेंटर इंडिया के अंदर, जिसमें नहीं वर्ल्ड में, जिसमें बॉम्बे एक हमारा सेंटर है, आपने स्किल इंडिया के नाम पे बहुत पैसे बर्बाद हुए हमारे यहाँ। लेकिन हम 4.0 का जो चौथा चरण है स्किल का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और उनको लेना था, वो आ चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आदमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, सारा रोबोट और उनसे कर रहे हैं। तो आपका पसीना कैसे बहेगा? आपका आदमी तो बाहर बैठे बैठे देगा। हमारे भारत में सिर्फ पसीना खेती में बहा जा सकता है और ये प्रतियोगिता है। अमेरिका कह रहा है कि मैं वहाँ से मक्का भेजूंगा, ये दूसरी चीज़ें भेजूंगा। एग्रीकल्चर की लड़ाई से ही शुरू हमारी लड़ाई हुई थी, फिर रूस का तेल इसके बीच में फंस गया था। अब बेसिक बात यह है कि हमारा पसीना बहने का मतलब है कि हमारी लेबर यूज़ करेंगे। लेबर का टाइम लद गया, चाइना ने कर लिया उस टाइम को यूज़। आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, नो डाउट, यूथ है, सारा कुछ है, लेकिन बहुत लिमिटेड 10% लेबर, 10% पसीना बहेगा आपका। अब रहा कि प्रोडक्शन में मेरे मिट्टी की खुशबू आएगी, ये दूसरी लाइन है। वो प्रोडक्शन पैदा करेगा कोई आदमी, बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर की आएगी, आपकी होगी, तो उनके पास क्यों वो ज़मीन ख़राब करे? आप किसानों की ज़मीन लेकर के उसको दे दोगे, कंपनी खोल देगा, तो खुशबू कैसे आएगी उस मिट्टी में? किस तरह से आप सोचो, इस मिट्टी में खुशबू कैसे आएगी? मिट्टी कोई प्रोडक्शन देगी? एग्रीकल्चर तो दे सकती थी। मॉडल आप जब तक इस इंडस्ट्री की प्रतियोगिता में, मैन्युफैक्चरिंग की प्रतियोगिता में एमएसएमई को बढ़ावा दिए बिना, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स को लेकर के और एग्रीकल्चर की यूनिट को ले बिना भारत की स्थिति नहीं सुधर सकती। ये मेरा मानना क्लियर कट रिमार्केशन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 67% एल्यूबल सॉइल किसी देश के पास नहीं है। इतना ढंग का वातावरण जहाँ खुशहाल ही खुशहाल हो सके, इतनी बायोडाइवर्सिटी, और इस बायोडाइवर्सिटी के बाद में आप सिर्फ पैसा इंडस्ट्री और इनके मेक इन इंडिया इनमें करो, तो वो प्रतियोगिता में आप नहीं हो, आप नहीं बना सकते इन चीज़ों को। आपको अभी आपने वहाँ से अमेरिका से वो हवाई जहाज कौन सी खरीदनी है उसका कर चुके, यूके में कल आप करके आए हो प्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी संघाई का जो है 31 तारीख को होगा, हम उसका भी जांचेंगे, 2 दिन का 31 और 1 का जो संघाई शिखर सम्मेलन है चाइना में, उसमें है। ये चीज़ें देश के अंदर भाषणबाजी से मत करिए। आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप करना पड़ेगा, क्वांटम जंप देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के लिए कुछ अलग से फंड रख दे करके करना पड़ेगा। कोरा भाषण देने, इधर तो आपने एनवायरनमेंट वाला जो है ग्लोबल वार्मिंग से सारा ढांचा खराब कर दिया। सिर्फ अपने लोगों को पालने के चक्कर में, उनकी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के चक्कर में आप एक प्रतियोगिता कर बैठे, और उस प्रतियोगिता के कारण से पूरा इंडिया का ढांचा, क्योंकि स्किल इंडिया के मामले में स्किल आप करना किस में चाह रहे हो? इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री के आपने सारे आयाम देख लिए।
आपने कहा बाहर 16 देशों के अंदर 40 लाख को हम भेज देंगे स्किल करके, एक आदमी नहीं गया। जो गए वो हथकड़ियाँ खा करके वापस आ गए अपने। हाँ। अब आप कह रहे हो कि साहब स्किल का हम पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथे चरण तक आप एंटर हो गए। बॉम्बे आपका सेंटर है, अभी तक तो आपका चौथे चरण में आपके नहीं लोग सेट हो पाए। जो हो रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो खींच लेते हैं वो लोग बाहर। तो ऐसी स्थिति है कि यहाँ सिर्फ एक ज़मीन को ज़रूर आप खुशबू कहो या कैसे को मदद नहीं आती कि आप भारत की ज़मीन पे इंडस्ट्री लगा करके कोई बाहर वाला आदमी आए और वो धन कमा के हुए। तो वो तो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बुला लो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लोगों को, और वो यहाँ कंपनियाँ लगा करके फिर कौन सा पसीना बहाओगे आप। वो डॉलर लाए, पौंड लाए, अरे डॉलर पौंड लाएगा तो आप क्या ले लोगे, माल बना करके उसका तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहेगा। ये कंज्यूमर कंट्री है, 145 करोड़ लोग कंज्यूम करने वाले लोग हैं। आपको सुधारना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ये मानता हूँ। लाइफ स्टाइल चेंज करने में भोजन ही उसका मुख्य अवयव है। दूसरे वे भी हैं छोटे मोटे आपके जो भी दिनचर्या के हैं, जैसे गमछा लिया कि कितना ज़रूरी है, धोती कितनी ज़रूरी है, पैंट कितना ज़रूरी है, ये चीज़ें हैं। इन बातों को समझे बिना बिना मतलब कि ये स्वदेशी की परिभाषा चेंज करके ये बेकाने की बात है कि आप अमेरिका की गिगी के काउंटर में आप ये कह दो कि हम ये कर देंगे। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें अमेरिका को काउंटर करने के लिए हमारी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। लाइफ स्टाइल गांव के पैटर्न पे चेंज करनी है, गांव को बूस्टअप करना है, खेती को बूस्टअप करना है। वहाँ पे लाइफ स्टाइल चेंज होने के बाद में नशा ये सारी चीज़ें छोड़ के कुछ चीज़ इधर करके तो आप कुछ एक नई कहानी गढ़ सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आप यूँ करके कि हम वो करको और बोर्ड लगा दो स्वदेशी बिकता, स्वदेशी है ही नहीं तो क्या बिकता। धन्यवाद। सोचो, इसको समझो और आगे बढ़ाओ।